जय हिंद साथियों, बीजीएस स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या और एमबीटी गाइड सॉल्यूशन। चलो बताते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। चलो लिखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला है 192 का अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 का घातांक बोल रहा है। चलिए हम बताते हैं आपको, बड़ा सिंपल है। अब कीजिएगा, घातांक पूछ रहा है तब इसका एलसीएम हम करेंगे। कैसे था ऐसे, 192 का एलसीएम लीजिए। 2 से जाएगा कितना जी, 2 से 2 9 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16, 2 से हो 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 से लगाओगे तब 12 दूना 24, 2 से कितना 6 दूना 12, 2 से लगाइएगा तो 3। अब नहीं जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, 2 का घातांक। तो देखिए इसमें 2 कितना बार आया है, देखेंगे गिन 1 2 3 4 5 6, तो हो गया आपका आंसर 6। कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। समझिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्या है कि पहला क्वेश्चन इसी टाइप पे हमने बता दिया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा पर। तो तीसरा क्वेश्चन आप क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो जी क्या अपरिमेय होगा, ऑप्शन के हिसाब से ही बनेगा। चलो लिखो पहले ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, इसमें ऑप्शन क्या दिया। ऑप्शन ए में दे रखा है आपका, ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया आपका 2 प्लस रूट में 3। ऑप्शन बी में दिया आपका, ऑप्शन बी में दिया है 5 माइनस रूट में 3। ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी में दिया क्या था, रूट में 3 और बट्टे रूट में 5। ऑप्शन डी में दिया आपको, डी में दिया रूट में 12 बट्टे में रूट में 3। इसको कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल। आप देखो, आप लोगों को पता होगा रूट में 3 किसी संख्या का स्क्वायर है, नहीं है तो ये नहीं होगा। फिर देखिए इसमें भी रूट 3 है, ये नहीं होगा। आइए देखिए रूट में 3 ये भी नहीं होगा, लेकिन हाँ इसमें 2 टर्म है, तो देखिए 5 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं बनेगा। अगला देखिए ये 3 से 23 में भाग जाएगा तो ये होगा 5 से 23 को सॉल्व कर देते हैं। 3 से काटो, 3 चौके 12 यानी कितना होता है, रूट में 4, 3 चौके 12 4, और 4 तो किसी संख्या का वर्ग है यानी स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का। तो हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आपको अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन चौथा बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जो रूट में जो कर स्क्वायर होवे के चाहिए। चलो बताओ, ऑप्शन से भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पहले हम लिख देते हैं ऑप्शन। कह रहा है इसमें जांचने के परिमेय कौन है, कौन हो, तो परिमेय पूछ रहा है। चलिए लिखेंगे ऑप्शन। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या दे रखा है जी, ऑप्शन ए में दे रखा है आपको 36, सॉरी 64 प्लस में 36। बी में दे रखा है आपको, बी में दिया है 25 प्लस में 25। सी में दिया है आपको, सी में क्या दिया जी 49 प्लस में 49। और डी में दे रखा है आपको, डी में दे रखा है 36 प्लस में 36। अब कह रहा परिमेय कौन, परिमेय का मतलब होता है रूट में जिसका वर्गमूल निकले के चाहिए। अब 64 में 36 जोड़े कितना होगा जी 100, तो 21 का वर्गमूल है तो 10 का। हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक और विषम पूर्णांक नहीं है। विषम पूर्णांक नहीं है तो सम होगा, तो सम कौन है जो 2 से कटना चाहिए। चलो बताते, देखो इन दोनों को जोड़ो, 8 1 और 9, 2 से कट रहा है, नहीं तो नहीं सम है। 8 और 4 कितना 12, 2 से पूरा पूरा कट रहा है, तो हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। पसंद आया है ना जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत का नियम क्या होता है, जिसका फैक्टर 2 और 5 के टर्म में आना चाहिए। चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, दिया क्या बोल रहा है कि किसका शांत है, क्या है दशमलव प्रसार, तो शांत है, तो हम लिख देते हैं शांत। ऑप्शन ए में क्या दिया, देखो ऑप्शन ए में आपको दिया 15/1600, लिख लीजिए। ऑप्शन बी में क्या दिया, ऑप्शन बी में आपको दिया 19/210। ऑप्शन सी में क्या दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया आपको 3/88। ऑप्शन डी में क्या दिया, ऑप्शन डी में आपको दिया है 8/75। तो इसको पहले चेक करेंगे। पहला ऑप्शन चेक करो, 15/1600 है, तो इसको 15/1600 को चेक करते हैं। पहले इसको काट दो, 5 किया 15, इसको काटो, 5 किया 15, 61, 5 गुना 10, 0 पे 0 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम करो। तो एलसीएम कीजिए 2 से यानी कि 160, 2 से करो तो 80, 2 से तो 40, 2 से करेंगे तो 20, फिर 2 से करेंगे तो कितना 10, 2 से करेंगे तो जी
5। अब देखिए 2 और 5 के टर्म में आया है तो ये हो गया 7। कौन ऑप्शन में है जी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जोड़िए दोनों हाथ, अब बोलिए प्रेम से गणित महाराज की जय हो। चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एक टर्म, देखिए कहा है जी तो मौस क्वेश्चन में कहा ए कॉमा बी, फिर गुना में कहा है जी तो लॉस हो। देखो क्वेश्चन में कहा है ए कॉमा बी, एकरा बट्टा में कहा है जी ए बी, ई क्वेश्चन में हो। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में क्या दे रखा है? 1 2 0। डी में क्या है जी? डी में है ए प्लस बी। तो कौन होगा आंसर? बड़ा सिंपल, ये बट्टा में है तो बट्टा का मतलब क्या होता है? दोनों के लिए है। एक बार इसको बट्टा में इतना करेंगे, एक बार इसको बट्टा में इतना। हाँ बड़ा सिंपल, काट दीजिए। ए बी एक्स इस बार कटा और एक बार एकरा से कटी, तो इधर एक इधर एक को एक से गुना कीजिए, कितना जी? तो 1। ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब करना नहीं किसी से बात, चलिए बताते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन लिखेंगे पहले 8 है तो 8 लिख लो। क्या बोला है जी? ए बराबर बी क्यू प्लस 8, ए बराबर बी क्यू प्लस में 8, जिसमें मान दिया है का, तो ए बराबर दिया है जी 72, उसके बाद कॉमा जी है, तो क्यू बराबर कितना दिया है? क्यू बराबर दिया है 8, लिख दिए। तथा आर बराबर कितना दिया है जी? तो आर बराबर 0। तो अब कह रहा है इसमें तो बी का मान क्या होगा, यही पता करना, सिंपल है। अब सवाल जैसे लिखो फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना जी? तो 72 का 72, बी का मान कितना है? बी का मान है आपका जी नहीं पता तो बी का बी, शॉर्टल है तो गुना, क्यू के मान कितना है? तो 8 है तो 8, प्लस है तो प्लस। अब आर का मान कितना है जी? तो 0। अब बनाइए 72 के 72, 8 को 20 से गुना कीजिएगा तो 8 भी, 0 ऐड करेंगे तो का जिस जो टर्म में होगा ही होगा 8 भी। अब 8 से क्या है? इस टोटल है 8, तो गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, यानी कि 72 और बट्टे में 8 बराबर कितना? बी काटो 8 नामा 72, यानी बी बराबर कितना? 9। कौन ऑप्शन में है जी? तो नंबर ए आपका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन योगी संख्या है? तो योगी संख्या कौन होता है? जिसका अपवर्तक 2 से अधिक हो। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया, ऑप्शन ए में आपका दिया है 11, ऑप्शन बी में दिया है कितना जी? ऑप्शन बी में 21, ऑप्शन सी में दिया है 31, ऑप्शन डी में कितना दिया है? 41। देखिए 11 किससे कट रहा है? 1 से कटे, 11 से 2 को अपवर्तक है। 21 कितना कितना से कटेगा? तो देख लो 21 कटेगा जी 1 से, 2 से, 3 से, 7 से और 21 से, यानी 2 से ज्यादा है। तो कौन ऑप्शन होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया? देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कौन होता है? जिसका अपवर्तक सिर्फ 2 होना चाहिए। जैसे देखो बताते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या दिया? 10 में बोल रहे हैं कि अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य ऑप्शन के हिसाब से बनेगा। चलते ऑप्शन ए में क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है आपका 33 यानी 33, ऑप्शन बी में कितना दिया है? ऑप्शन बी में दिया है 39, ऑप्शन सी में कितना दिया जी? तो 38, और ऑप्शन डी में कितना दिया है? 31। अब देखो इस चारों टर्म में किसका सिर्फ 2 अपवर्तक होगा? देखो जैसे 33 बहुत से कटेगा, 1 से, 3 से, 11 से, डायरेक्टली तुमको नजर आता होगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे 31 देखो सिर्फ 1 से कटेगा और कितना? 31 से, बाकी सब क्या है? 2 से ज्यादा अधिक से कटेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। करते हैं वीडियो को एंड। नहीं है ना आप लोग के पास गर्लफ्रेंड, न किसी से चल रहा होगा अफेयर, तो करते रहिए ना का वीडियो को शेयर।